हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण की भक्ति एक ऐसा उपहार है जो अगर हमें जीवन में मिल जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। और भगवान की भक्ति में जो जो एक भक्त होता है, वो जब आनंद का अनुभव करता है तो उसके मन से अपने आप ही भगवान का गुणगान निकलता है। भगवान का नाम जप कीर्तन सभी उसके हृदय से निकलते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति एक अत्यंत सुंदर पहलू है हमारे जीवन का। और क्योंकि हमने भारतवर्ष में भारत की इस भूमि पर जन्म लिया है, तो हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि अपने जन्म से ही हम भगवान का नाम सुनते रहते हैं। और इसी के साथ हम पलते बढ़ते हैं। कभी कभी ये इतना रच बस जाता है कि हमें ये एहसास भी नहीं होता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हम कभी कभी इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वैसा ही है सबके साथ, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो आज का जो मैं भजन आप सबके सामने जो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, ये भजन भगवान कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद का है। जैसा कि आपको पता है, कथा आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण एक समय तक वृंदावन में रहे और उसके बाद फिर अक्रूर जी आकर उनको वृंदावन से लेकर चले गए थे, क्योंकि कंस ने बुलाया था। कंस भगवान की हत्या करना चाहते थे, बट भगवान ने उन्हीं का वध किया, उनका उद्धार किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ब्रजवासी भगवान के सबसे शुद्ध भक्त माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया, ऐसा प्रेम इतिहास में ना कभी किसी ने देखा था, ना किसी ने देखा है। तो व्रजवासियों का प्रेम जो है भगवान के प्रति, वह एक ऐसा उदाहरण है जिसको हर एक कृष्ण भक्त जिसका अनुपालन करना चाहता है। इसीलिए हम ब्रजवासी बनना चाहते हैं, क्योंकि हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं और वहाँ भगवान के साथ लीलाओं के एक लीलाओं में भी हम अपना प्रतिभागी बनना चाहते हैं। लेकिन भगवान जब इस धरती पर लीला करने आते हैं तो भगवान अनेक रसों का आस्वादन करते हैं। उनमें से एक रस होता है जो विरह का रस होता है। प्रेम और विरह दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि प्रेम की तीव्रता का अनुभव विरह में अच्छे प्रकार से हो पाता है, क्योंकि जब विरह होता है तब समझ में आता है कि प्रेम कितना प्रगाढ़ है। तो जब वृंदावन वासी भगवान के साथ नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे, उनके साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे, भगवान के साथ रासलीला में भाग लेती थी गोपियाँ, जब यह उनका एक दैनिक कार्यक्रम था, अचानक उसमें एक दिन ऐसा मोड़ आया कि यह बाह्य रूप से दिखना बंद हो गया। जैसे कहा जाता है कि भगवान कभी भी वृंदावन छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं रखते हैं। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन बाह्य रूप से देखने से भगवान बाहर चले गए। और अंतःकरण में भगवान हमेशा वहाँ हैं। भगवान वृंदावन में हमेशा रहते हैं और हमेशा अपने गोप बालकों के साथ, गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, अपने बड़ों के साथ अनेक अनेक लीलाएं करते रहते हैं। लेकिन हम जो हैं, हम इस भौतिक संसार में हैं और हमारे अंदर वो चक्षु हमें भगवान ने अभी नहीं दिए हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर्य के बीज अभी भी हमारे अंदर पड़े हुए हैं। और वो बीज नहीं है केवल, वो फले फूले पौधे हैं। उनमें उस वृक्ष में फल भी लग रहे हैं, जिसकी वजह से हम नित्य इस संसार में कष्ट पाते रहते हैं। तो हम लोगों को वो लीलाएं बाह्य रूप से दिखाई नहीं देती हैं।
मतलब अंतःकरण की जो लीलाएं हैं, जो जो अंतरंग लीलाएं, उनके दर्शन हम नहीं कर पाते हैं। हमें तो केवल बाहरी संसार ही दिखाई देता है। और जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करते करते भगवान के प्रति प्रेम करने लगते हैं, और थोड़ा सा भी अगर प्रेम का एक अंश भी हमारे हृदय में उदय होने लगता है, तो हमें समझ में आता है कि जो भगवान का विरह है, उस विरह के अंदर प्रेम की तीव्रता कितनी अपार है। तो वृंदावन वासी भगवान से जो प्रेम करते थे, नित्य उनके साथ लीलाएं करते थे, खेलते कूदते और रास रचते थे, उन सभी को एक दिन अचानक भगवान छोड़कर चले गए। और जाते जाते ये वचन देके गए कि मैं बहुत शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा, कंस का वध करूंगा और वापस आ जाऊंगा मैं, क्योंकि वृंदावन घर है मेरा। लेकिन भगवान की लीला का ये पार्ट था कि भगवान वापस नहीं आए, वृंदावन कभी वापस नहीं आए, बाह्य रूप से कभी वापस नहीं आए। तो एक भगवान के एक भक्त थे जो लोटा लेके भगवान के लिए खड़े हुए थे, कि भगवान को कुछ पिलाना चाहते थे। और वो कहते हैं कि आज भी वृंदावन में इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान वापस आएंगे और मैं उन्हें ये छाछ ये पिलाऊंगा। लोटा बाबा जी महाराज। तो वृंदावन के वो सभी भक्त प्रतीक्षा करते रहे, गोपियां प्रतीक्षा करती नहीं कि भगवान वापस आएंगे वापस आएंगे वापस आएंगे, लेकिन भगवान वापस नहीं आए। तो ऐसी परिस्थिति को देखकर एक भक्त, एक कवि भक्त, उसके मन में आता है क्यों ना भगवान को एक चिट्ठी लिखी जाए, जिसमें भगवान को एक वृंदावनवासी, एक ब्रजवासी अगर भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा तो क्या लिखेगा। ये एक वृंदावनवासी की, एक ब्रजवासी की चिट्ठी है ये भजन जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, कि एक ब्रजवासी अपने हृदय की पीड़ा को, अपने भाव को, अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को किस प्रकार भगवान के सामने समर्पित करना चाहता है, उसको मैंने इस भजन में लिखने का प्रयास किया है। आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको अच्छा लगे तो अपना आशीष दीजिए, मुझे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे मन में भी भगवान के प्रति थोड़ा सा प्रेम उदय हो सके। तो इस भजन का शीर्षक है फिर से कान्हा बन जाओ। कान्हा, स्पेशली कान्हा जो है, ब्रज में ही भगवान कान्हा थे वास्तव में। बाहर जाने के बाद उनको कान्हा कहने वाले लोग ब्रजवासी ही थे, और किसी को बाहर कान्हा कहने का अधिकार, क्योंकि कान्हा जो स्वरूप है भगवान का, वो ब्रज में मुख्य रूप से उभर कर आता है। तो इसलिए फिर से कान्हा बन जाओ। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस भजन। क्यों तुम रूठ गए ब्रज से, चारुलता वन मृग खग से। मेरी आवाज़ बहुत सुंदर नहीं है, मेरा सुर बहुत सुंदर नहीं है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा उसके लिए। अगर आप में से किसी का स्वर अच्छा हो तो आप इसे अपने कंठ से भी इसको गा सकते हैं, तो अच्छा बेहतर गा पाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसा मैंने लिखा है बस इसलिए मैं गा रहा हूँ। कि क्यों तुम रूठ गए ब्रज से, चारुलता वन मृग खग से। नित आनंदित कण कण को, करते थे तुम पग पग से। अपना वचन निभा जाओ, वापस वृंदावन आओ। आओ फिर से नयन आओ, फिर से कान्हा बन जाओ। ब्रज के कान्हा बन जाओ। क्यों तुम रूठ गए ब्रज से, चारुलता वन मृग खग से। नित आनंदित कण कण को, करते थे तुम पग पग से।
अपना वचन निभा जाओ, वापस वृंदावन आओ। आओ फिर से नयन आओ, फिर से कान्हा बन जाओ, ब्रज के कान्हा बन जाओ। मंत्र शुरू करते हैं आगे का कि भगवान जब क्या क्या अपेक्षाएं थी, क्या क्या सोचता है ये भक्त कि भगवान क्या क्या फिर से करेंगे। कि फिर से वंशी धुन छेड़ो, फिर से गोपा संग खेलो। फिर से वंशी धुन छेड़ो, फिर से गोपा संग खेलो। फिर से रास रचो ब्रज में, फिर अधरों वेणु ले लो। फिर से रास रचो ब्रज में, फिर अधरों वेणु ले लो। फिर गोचारण को जाओ, फिर वनचारी हो जाओ। फिर गोचारण को जाओ, फिर वनचारी हो जाओ। आओ फिर गौधन पाओ, फिर से कान्हा बन जाओ। फिर से कान्हा बन जाओ, ब्रज के कान्हा बन जाओ। राधा रानी भगवान की जो प्रिय, सबसे प्रिय हैं, वो राधा रानी जो भगवान के लिए, भगवान से अभिन्न है और भगवान के लिए वो नित्य निरंतर यह सोचती रहती हैं कि कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकती हूँ, कैसे मैं भगवान की सेवा उत्कृष्ट तरीके से कर सकती हूँ। उनके मन में यही भाव रहता है और वह अपने इस भाव के आधार पर अपनी सेवा की गुणवत्ता को भी बढ़ाती रहती हैं। तो वो राधा रानी किस प्रकार तड़प रही हैं भगवान के लिए कि राधा रो रो रातों में, ढूंढे कुंज निवासों में। उन कुंजों में ही भगवान गोपियों के साथ लीलाएं करते थे, घूमते थे राधा रानी के साथ, उनके साथ विभिन्न प्रकार के उन्होंने लीला की हुई हैं। आप अगर हमारे वैष्णव साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान और राधा रानी, कृष्ण और राधा रानी के बीच में बहुत खट्टी मीठी अनेक अनेक रसों में लीलाएं होती थी। तो वो सब स्थलों पर राधा रानी ढूंढ रही हैं भगवान को कि राधा रो रो रातों में, ढूंढे कुंज निवासों में। कान्हा होगा यहीं कहीं, गाती बातों बातों में। कान्हा होगा यहीं कहीं, गाती बातों बातों में। राधा सुख को ओ माधव, फिर से मधुरम धुन गाओ। राधा सुख को ओ माधव, फिर से मधुरम धुन गाओ। आओ फिर निधि वन आओ, फिर से कान्हा बन जाओ, ब्रज के कान्हा बन जाओ। क्यों तुम रूठ गए ब्रज से, चारुलता वन मृग खग से। क्यों तुम रूठ गए ब्रज से, चारुलता वन मृग खग से। तो भगवान की जो बचपन की लीलाएं हैं, एक वात्सल्य रस का जब भगवान आदान प्रदान करते थे तो किस प्रकार की लीलाएं करते थे, उन लीलाओं के लिए फिर से प्रार्थना की जा रही है कि आप आइए फिर से तो उन लीलाओं को कीजिए ना। कहाँ आप छोड़ के चले गए, ये देखिए ना कितनी सुंदर लीलाएं आप करते थे।
तुम तो चोर कहाते थे, मिश्री माखन खाते थे, फिर महलों के भोज वहाँ कैसे तुम्हें लुभाते थे। तुम तो चोर कहाते थे, मिश्री माखन खाते थे, फिर महलों के भोज वहाँ कैसे तुम्हें लुभाते थे। फिर मैया की ताली पर नाच नाच कर दिखलाओ, फिर मैया की ताली पर नाच नाच कर दिखलाओ, आओ फिर माखन खाओ, फिर से कान्हा बन जाओ, ब्रज के कान्हा बन जाओ। तो एक भक्त अब ये प्रार्थना करता है कि जो एक भक्त अभी भी साधना की अवस्था में है, अभी भी भगवान के नाम का जप निरंतर करके शुद्ध करने का खुद को प्रयास कर रहा है, तो ऐसे भक्त क्या प्रार्थना करेगा भगवान से। मैं अपनी प्रार्थना को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ कि मैं तो ना ब्रजवासी हूँ, सेवा का अभिलाषी हूँ, मैं तो ना ब्रजवासी हूँ, सेवा का अभिलाषी हूँ, किंतु काम में फंसा हुआ अब भी भोग विलासी हूँ, किंतु काम में फंसा हुआ अब भी भोग विलासी हूँ। दास कुशल ये मांगे भीख, मन में मेरे बस जाओ, दास कुशल ये मांगे भीख, मन में मेरे बस जाओ, आओ फिर चित घन आओ, फिर से कान्हा बन जाओ, ब्रज के कान्हा बन जाओ, फिर से कान्हा बन जाओ। क्यों तुम रूठ गए ब्रज से, चारुलता वन मृग खग से, नित आनंदित कण कण को करते थे तुम पग पग से। अपना वचन निभा जाओ, वापस वृंदावन आओ, आओ फिर से नयन आओ, फिर से कान्हा बन जाओ, ब्रज के कान्हा बन जाओ, फिर से कान्हा बन जाओ, फिर से कान्हा बन जाओ। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आई होप ऑल ऑफ़ यू विल लाइक इट। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम भगवान के इस गुणगान को दूर दूर तक सब लोगों तक पहुंचा सकें, कि भारत में जितने लोग हैं वो जान सकें कि कृष्ण भक्ति कितनी आनंददायी है, कितनी प्रेम प्रदायिनी है, आनंद प्रदायिनी है। यदि अगर हम सब लोगों तक पहुंचा सकें तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। भगवान निश्चित रूप से हम सभी से प्रसन्न होंगे, तो भगवान का आशीर्वाद भी हमको मिलेगा। जैसा भगवान कहते हैं गीता में, जो मेरे इस शिक्षा का प्रचार करता है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आपसे निवेदन है, आप भी इसका पार्ट बनिए, आप इसको फैलाइए और लोगों तक पहुंचाइए। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ, बहुत अपना हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे गुरु, मेरे शिक्षा गुरु, मेरे जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं भजन लिखूं और अपने मन के हृदय के जो उद्गार हैं उनको व्यक्त करूं अपने शब्दों के माध्यम से। तो मैं मेरे गुरु श्री निताय प्रभु, उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ही इस भजन के लिए, उन्होंने ही ये धुन दी थी जो धुन मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको कोई और धुन समझ में आती है तो आप
उसमें गाकर हमें भेज सकते हैं, वील बी वेरी ग्रेटफुल. वील ऑल्सो सी कि कितनी अलग अलग धुनों में इसको गाया जा सकता है. तो आई वॉन्ट टू गिव दिस स्पेशल थैंक्स टू हिज ग्रेशियनता प्रभु, who is my inspiration to actually write these bhajans and sing in whatever way possible. Thank you.